युग सनातन धर्म में एक विशाल समयावधि है जो भूतकाल, वर्तमान तथा भविष्यकाल से संबंधित है। यह वस्तुतः सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग तथा कलियुग इन 4 धार्मिक समय अवधियों के आधार पर बटे हुए हैं। युग का तात्पर्य है समयावधि। युगों में किसी भी एक समय को बताने के लिए प्राप्त है। ठीक उसी तरीके की इस समय कौन सा चल रहा है। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग, चारों युगों के चक्र को चतुर्युग कहते हैं। अब सबसे पहला सवाल उठाता है कि एक युग कितने सालों का होता है। चारों युगों की समय अवधि अलग अलग क्यों है। सत्ययुग में सबसे अधिक 100% पुण्य है, इसलिए इसकी अवधि सबसे अधिक 4800 दिव्य वर्ष यानी 17,28,000 मानव वर्ष है। इस युग में केवल पुण्य ही पुण्य था, पाप का नामो निशान नहीं था। इस युग के अंत में पाप की शुरुआत हुई तो त्रेता युग लगा, जिसमें 75% पुण्य था और 25% पाप यानी 1 भाग पाप। इस तरह सतयुग की तुलना में इस युग की आयु 1200 दिव्य वर्ष घटकर 3600 दिव्य वर्ष रह गई, यानी एक त्रेतायुग बराबर 3600 दिव्य वर्ष हुआ, जो कि 12,96,000 मानव वर्ष का रह गया था। इसी तरीके से द्वापर युग में 2400 दिव्य वर्ष घट के द्वापर युग की उम्र आधी यानी 2400 दिव्य वर्ष बराबर 08,64,000 मानव वर्ष रह गई थी। कलयुग आते आते पाप 75% हो गया और पुण्य 25%। इस वजह से सतयुग 4800 दिव्य वर्ष का रहा, लेकिन 75% पाप बढ़ाने की वजह से कलयुग की उम्र घाट के 1200 दिव्य वर्ष यानी 04,32,000 मानव वर्ष ही शेष बची है। और अभी कलयुग का महज 4000 वर्ष के लगभग का समय ही बिता है। 4 युगों का कुल समय मिलाकर 12,000 दिव्य वर्ष अर्थात 43,20,000 मानव वर्ष होता है। 4 युगों के 71 चक्र 8,52,000 दिव्य वर्ष 30,67,20,000 मानव वर्ष होते हैं। एक मनवंतर 71.1254 युग का चक्र 8,53,500 दिव्य वर्ष 30,72,60,000 मानव वर्ष होते हैं। एक कल्प में कितने मनवंतर होते हैं। एक कल्प 14 मनवंतर। कितने मनवंतर बीत चुके हैं। 6 मनवंतर 06 30,72,60,000 1 अरब 84,35,60,000 वर्ष पहले ही बीत चुके हैं। कितने मनवंतर चल रहा है। 7वां मनवंतर अभी चल रहा है। 7वें मनवंतर में 4 युग के 27 चक्र 43,20,000 मानव वर्ष 11,66,40,000 मानव वर्ष पहले ही बीत चुके हैं और 4 युग का 28वां चक्र अभी चल रहा है। श्री कृष्ण का जन्म 4 युग के 28वें चक्र के द्वापर युग के 08,63,874वें वर्ष में हुआ था। सत्ययुग 17,28,000 मानव वर्ष। त्रेतायुग 12,96,000 मानव वर्ष। कृष्ण का जन्म द्वापर युग के 28वें चक्र के 08,63,874 वर्ष में हुआ। 38,87,874 मानव वर्ष। ईस्वी सन 2021 के अनुसार हम पृथ्वी पर पहले मानव के जन्म के बाद 1,96,40,92,871 वर्षों में हैं। चल रहे वर्ष 1,96,40,92,871। श्री कृष्ण का जन्म 1,96,40,87,874 वर्ष 4,997 वर्ष। पृथ्वी पर प्रथम मनुष्य के जन्म के 1,96,40,87,748 साल बाद श्री कृष्ण अपने शरीर त्याग दिए और अपने निज धाम प्रस्थान किए। भगवान कृष्ण पृथ्वी पर 1,96,40,87,874 वर्ष 1,96,40,87,748 126 वर्ष जीवित रहे। भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद कलियुग से कलयुग का समय शुरू हुआ है। वर्तमान समय कलयुग का चल रहा है और इसी कलयुग के अंत में मनुष्य की उम्र केवल 12 साल रह जाएगी। स्त्रियों और महिलाओं का घरों में शोषण होगा। पाप की मात्रा बढ़ जाने से चारों तरफ त्रहिमाम बचने लगेगा, जिसके बाद ईश्वर का कल की अवतार होगा। कल की अवतार के बाद भगवान घोड़े पर सवार होकर पाप का विनाश करेंगे, जिसके बाद फिर से सतयुग का आगमन होगा और इसी तरीके से युग का परिवर्तन होता रहेगा। समय का परिवर्तन संसार का नियम है। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए चैनल को आशीर्वाद प्रदान करें। जय हिंद।